हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अभी के टाइम में हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी विपदा आ बैठी है कि सभी को, सारे ही जनरेशन्स को स्क्रीन टाइम पे बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो रहा है। इसी से रिलेटेड हम आज बात करेंगे डॉक्टर अमित सोलंकी जी के साथ में, जो कि एक आई स्पेशलिस्ट है। लेट मी ऐड हिम। हेलो हेलो अमित सर, हाउ आर यू? Hi Pooja, I'm good. How are you? ऑल गुड सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। आपने टाइम निकाला अपने स्केड्यूल में से एंड मुझे टाइम दिया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। It's my pleasure. Good to see सर you. सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसे भी लॉकडाउन है एंड सभी लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बी इट स्टूडेंट्स के ऑनलाइन क्लासेस है, ऑनलाइन स्कूल है, ऑनलाइन वर्कशीट्स आती है, बच्चे गेम खेलते हैं, या वर्किंग क्लास हम बात करें तो वर्क फ्रॉम होम चल रहा है सभी का। और जिनके पास स्कूल कॉलेज नहीं है और वर्किंग भी नहीं है, तो उनके साथ में भी ऐसा ही है कि भाई एंटरटेनमेंट के लिए वेब सीरीज देख ली, गेम्स True. खेल लिए। तो हु इज द मोस्ट अफेक्टेड इन सब में से? See, you rightly mentioned कि सभी लोगों के लिए स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, whether they are स्कूल चिल्ड्रन स्टूडेंट्स, बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है, राइट, वर्किंग फ्रॉम होम थ्रू द स्क्रीन्स, और जो कुछ नहीं भी करे, यू आर वेरी राइट, लाइक एवरीबडी, ऑल ऑफ अस, टाइम पास करने के लिए बहुत सारी वेब सीरीज वगैरह देख रहे हैं। तो क्योंकि स्क्रीन साइज सबका बड़ा है, तो एवरीबडी आर इक्वली अफेक्टेड। बट यस, यंगर जनरेशन, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको स्क्रीन का ज़्यादा यूज़ करने से आंखों की मांसपेशियों पे तनाव ज़्यादा आता है। तो आई वुड से ऑब्वियसली द यंग स्टूडेंट्स दे आर अफेक्टेड मोर, बट मोर और लेस एवरीबडी आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीज स्क्रीन टाइम, राइट। जी सर, एकदम सही कहा। ये हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो बच्चे हैं वो ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं इन चीजों से। सभी हैं बट बच्चे ज्यादा हैं। राइट। अगर हम बात करें तो जो ये रेज हमारे स्क्रीन में से निकलती है, वो हमारी आंखों को कैसे अफेक्ट करती है? देखिए, स्क्रीन का अपन जो यूज़ करते हैं, राइट, तो स्क्रीन में से जो भी रिफ्लेक्शंस आता है, रेज आता है, वो हमारी आंखों की कॉर्निया पे, और खास करके हमारी जो कॉर्निया के लिए लुब्रिकेशंस है, तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती है, राइट। नॉट ओनली दैट, बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, लाइक वी विल टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो, कि हाउ दे आर गोइंग टू अफेक्ट एडवर्सली टू अवर आईज ऑल्सो। बट स्पेशली ये जो स्क्रीन में से जो नीला प्रकाश आता है, द ब्लू रेज, दे आर अफेक्टिंग अवर आईज वेरी बैडली, राइट। तो ये हमारी आंखों के अंदर जाके कैसे अफेक्ट करता है नो क्या? नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सी, आई टेल यू द मैकेनिज्म क्या होता है। सी देखिए, जब भी हम जी। स्क्रीन का यूज करते हैं, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्क्रीन, मोस्टली वी हैव द मोबाइल फोन्स और द आईपैड और द कंप्यूटर स्क्रीन, वेदर इट इज अ डेस्कटॉप और लैपटॉप, और फिर होता है टेलीविजन। लेकिन टेलीविजन को हम एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से देखते हैं। ये जो तीनों चीजें हैं वो हम काफी क्लोज डिस्टेंस से देखते हैं। तो क्या होता है, एक तो ये नजदीक में ज्यादा देर तक फोकस करने से ही हमारे जो आंख के मसल्स है वो फटीग हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं आंखों की मांसपेशियों पे उसका तनाव होना। ये होता है नजदीक में ज्यादा देर तक फोकस करने की वजह से। और जहां तक जो रेस की बात है, वो रेस क्या करते हैं, हमारी आंखों को ड्राई कर देते हैं, ठीक है। एक प्रकार के देखो तो मतलब दो मेन इफेक्ट है, एक हमारी आंखों में ड्राइनेस होती है स्क्रीन का ज्यादा यूज करने से, और दूसरे आंखों की मांसपेशियों पे तनाव आता है। ये दो मेन इंपॉर्टेंट चीजें जिसकी वजह से सीधा आंखों में इफेक्ट आता है। बट अदर देन दैट ऑल्सो, अगर हम आंखों की बात ना करें तो दूसरी चीज है, जो हमारा पोस्चर होता है जब हम स्क्रीन का यूज करते हैं, तो पोस्चर की वजह से भी दूसरी दिक्कत भी होती है। वी विल टॉक अबाउट दैट पार्ट ऑल्सो। तो आंखों में ड्राइनेस और आंखों के मसल्स पे जो स्ट्रेन होता है, दे आर मेन इफेक्ट्स। सही, एकदम सही कहा सर आपने, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये तो। बट अगर हम लॉन्ग रन की बात करें, क्योंकि मोबाइल फोन्स एंड ये सब तो जो गैजेट्स है, आजकल के सब लोग तो रह ही नहीं सकते इन चीजों के बिना। तो लॉन्ग रन में क्या क्या डिजीजेस या हमारी आंखों में ये क्या परमानेंट डैमेज कर सकते हैं? यू राइटली सेड, जैसे कि ये हमारा एक, यू कैन से लाइक द स्क्रीन हैज बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। वी कैन नॉट एब्सोल्युटली। live without that, right? It has become a, like, a part of our daily routine life. Just think about the people, those who are working in the IT industries, you know,
I have seen like the people, they have come to me and they ask like we are working around 9 hours, 10 hours, 12 hours in front of the computer systems. ठीक है, और वो उनका प्रोफेशन है. दैट मीन्स दे आर गोइंग टू यूज दिस स्क्रीन फॉर अ लाइफ लॉन्ग इन अ सेम ड्यूरेशन लाइक 12 आवर्स अ डे और 9 आवर्स अ डे. तो इतना ज्यादा यूज करने से डेफिनेटली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है आंखों में, जो आंखों में स्ट्रेन होता है, उसकी वजह से जो एक इसको बोला नाम दिया गया स्पेसिफिकली कि स्क्रीन यूज करने की वजह से आंखों में जो भी सिम्टम्स, जो भी बीमारियां होती है, इट इज नोन एज डिजिटल विजन सिंड्रोम और अ डिजिटल आई सिंड्रोम. राइट, अर्लियर इट वॉज नोन एज द कंप्यूटर विजन सिंड्रोम. होता क्या है कि डिजिटल स्क्रीन विजन में सिंड्रोम में इनिशियल स्टेज में पेशेंट्स को आंखों में एक तनाव सा होता है, स्ट्रेन डेवलप होता है. राइट, लाइक मॉर्निंग में दे फील वेरी फ्रेश, बट एट द एंड ऑफ द डे उनकी आंखों में दर्द होना, आंखों में बर्निंग सेंसेशन विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन ऑफ द ड्राइनेस, आंखों में जलन सा होना, ठीक है, आंखें लाल हो जाना, ठीक है, धुंधला सा दिखाई देना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है. अगर इसी समय पे उसकी सावधानी ना ली गई देन इट विल रिफ्लेक्ट एज अ हेडेक. ठीक है, और जो मैंने बताया कि पोस्चर भी हमारा ऐसा रहता है, हम पूरा टाइम अगर मान लीजिए सिस्टम पे सामने बैठे हुए हैं तो हमारे पोस्चर की वजह से इट कैन ऑल्सो लीड टू अ शोल्डर पेन, द नेक पेन, बैक पेन, ये सब भी लॉन्ग रन में हो सकता है. सो दिस ऑल सिम्टम्स आर जॉइंटली नोन एज अ डिजिटल आई सिंड्रोम. एकदम से सर, जैसे आपने भी बताया कि हमारे नेक पे, हमारे शोल्डर पे, हमारे आंखों पे कैसे स्ट्रेन पड़ता है, क्या ब्रेन भी इससे अफेक्ट होता है हमारा? यस, नॉट इन अ डायरेक्ट वे, लेकिन क्या होता है कि जब आप एक्सेसिव मोबाइल स्क्रीन का या किसी भी स्क्रीन का यूज करते हैं, चलो फॉरगेट अबाउट द वर्किंग पीपल, फॉरगेट अबाउट द स्टूडेंट्स दोज हु आर अटेंडिंग द ऑनलाइन क्लासेस, जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ अ हाउसवाइफ, ओके, जो बहुत ज्यादा मोबाइल फोन चलाती, खास करके अभी जो कोविड-19 का पैंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन हो गया था, उसमें बहुत सारे लोग कई घंटों तक वेब सीरीज देख के टाइम पास करते हैं. दे फील कि नहीं, इससे उनका ये एंटरटेनमेंट हो रहा है. ठीक है, कुछ समय के लिए ठीक है, लेकिन अगर एक्सेसिव यूज करते हो, जैसा आपने बोला कि क्या उसका दिमाग पे इफेक्ट होता है, इट कैन लीड टू अ मेंटल इलनेस, मेंटल स्ट्रेस डेवलप होता है. अगर आप एक्सेसिव कुछ दिनों तक लगातार, स्टडीज हैव बीन डन एंड इट हैज बीन प्रूव कि अगर एक्सेसिव मोबाइल का यूज आपका हो रहा है लगातार कुछ दिनों तक, then it can produce the mental stress and also it can be a reason for the sleep problems, insomnia. ठीक है, नींद भी नहीं आती इसकी वजह से, तो ये भी हो सकता है अदर देन आई प्रॉब्लम. ठीक है जी सर, जी सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है ये कि कैसे जो लोग अभी इम्पोर्टेंट नहीं है यूज करना का, वो लोग भी यूज करें तो क्या क्या चीजें अफेक्ट होती है. अगर बात करें हम जिनको पहले से ही चश्मे हैं या आंखों में नंबर है, क्या ये चीजें उन लोगों को ज्यादा हद तक अफेक्ट करती हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि कई बार जैसे बहुत सारे पेरेंट्स खास करके अपने बच्चों को लेके एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं, तो जब उनको फर्स्ट टाइम हम बताते हैं कि आपके बच्चों को चश्मे का नंबर आ गए, इमीडिएटली दे विल स्टार्ट लुकिंग एट द किड्स. देखा, मैंने आपको बोला था मोबाइल फोन यूज मत करना, नंबर आ गया ना. सो देयर आर सर्टेन मिथ्स एंड फैक्ट्स इन द सोसाइटी. एक बात क्लियर कर ले कि ज्यादा टीवी देखने से या मोबाइल देखने से नंबर आ गया है, दिस इज अ मिथ, इट इज नॉट अ फैक्ट. मोबाइल देखने से कोई नंबर नहीं आता है, बट डेफिनेटली जैसे कि अगर किसी को ऑलरेडी नंबर है, दैट मीन्स कि उसकी आंखों के अंदर उसको एक अलग से ग्लासेस लगा के फिर देखना पड़ रहा है. तो ऐसे लोग जिनको प्रीवियसली नंबर या किसी भी प्रकार की अदर आई प्रॉब्लम्स है, जैसे मान लीजिए पहले से ही ड्राइनेस है, तो उन लोगों को स्क्रीन का यूज करने से डेफिनेटली एक नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में ज्यादा इफेक्ट होगा. ओके सर, आजकल हमारे मोबाइल फोन में जो एप्स होते हैं उनमें एक स्पेशल फीचर आने लग गया है, जिसे कहते हैं डार्क मोड, या हमारे फोन्स में होता है एक येलो लाइट की स्क्रीन आने लग जाती है. उसके बारे में कुछ बताइए हमें कि वो क्या होता है, क्यों होता है और कैसे हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो. अब जैसे मैंने बताया कि मोबाइल की स्क्रीन अलग अलग तरीके से हमारी आंखों को, दिमाग को, गर्दन को इफेक्ट करती है. तो जो स्क्रीन, जो अपन रिफ्लेक्शंस की बात कर रहे हैं, अब सी मैं इसको अदर वे में बताऊंगा आपको कि जैसे कोई भी व्हाइट लाइट है, ओके, एनी व्हाइट लाइट हैव अ 7 कंपोनेंट्स, है ना. वी ऑल हैव स्टडीड दिस विद गियोर, राइट. वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑल दिस 7 कलर्स आर देयर. सो इट इज नोन एज लाइक कि ब्लू कलर या उसके ऊपर की वेवलेंथ वाले जो भी रेज है, दे आर हार्मफुल. They are considered as a UV rays, ultraviolet rays, and UV rays are very harmful. तो इसीलिए ये सब स्क्रीन का पता है कि स्क्रीन लंबे समय तक यूज होना ही है, तो बहुत सारे मोबाइल्स ने इनबिल्ट ही या तो उन्होंने नाइट मोड डाल दिया या डार्क मोड डाल दिया, या सम मोबाइल फोन दे हैव अ ब्लू लाइट फिल्टर. सो बेसिकली व्हाट दे आर डूइंग, दे आर जस्ट फिल्टरिंग द हार्मफुल रेज.
तो अगर हम उस मोड पे ला देते हैं तो ब्लू लाइट ब्लॉकिंग हो जाती है एंड दैट विल समहाउ इट विल प्रिवेंट द साइड इफेक्ट्स। ओके, तो मतलब वो वाला मोड यूज करना हमारे लिए कुछ हद तक बेनिफिशियल यस हो यस यस, सकता है। राइट, करेक्ट। जी बिल्कुल सही। सर अगर बात करें लॉकडाउन में, क्या इसी से रिलेटेड इंक्वायरीज और केसेस और पेशेंट्स क्या इसमें बढ़े हैं इन चीजों से रिलेटेड में? आई वुड से कि लॉकडाउन में जैसे ही आई थिंक जो फर्स्ट लॉकडाउन डिक्लेयर हुआ था और हमारे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब ने बोला था कि इलेक्टिव ट्रीटमेंट्स को आप अवॉइड करिए, मतलब जो चीज अभी अगर जरूरत नहीं हो तो हॉस्पिटल जाना भी आप अवॉइड करिए। तो जी ज्यादातर ये लॉकडाउन की वजह से जितने भी फोन कॉल्स आए वो आइधर कुछ इमरजेंसीज के लिए आए हैं या ऑलमोस्ट सारे ही कॉल ये स्क्रीन के यूजेस की वजह से जो आंखों में स्ट्रेन हो रहा है, तनाव हो रहा है, बर्निंग हो रहा है, ज्यादातर कॉल इसी के लिए आए। तो यू आर वेरी राइट कि इस समय में स्क्रीन का यूज बढ़ने की वजह से उसकी इंक्वायरी निश्चित रूप से बढ़ी। जी सर, थैंक यू सो मच। सर एक ये चीज हमें जानने का बहुत मैं चाहती हूँ आपसे कि ये सारी जितनी भी चीजें अब तो ये हमारी लाइफ का हिस्सा हो गई है एंड वी हैव टू लिव विद इट। अब चाहे बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस हो या वर्क फ्रॉम होम हो या ये सारी चीजें, वी हैव टू लिव विद इट नाउ। तो इसके लिए हम होम रेमेडीज में क्या क्या कर सकते हैं? Yes, now this is the point. No, see, it is very important कि as I told you that it has become a part and parcel of our life. ठीक है, तो इसका यूज तो हमको करना ही पड़ेगा। लाइक इफ somebody से कि मुझे किसी चीज से प्रॉब्लम हो रही है तो कुछ फर्स्ट नहीं रेमेडी बोलते क्या रहे। होगी? हाँ फर्स्ट जी। रेमेडी यही होगी कि आप उस चीज को यूज करना बंद कर दें। बट इन द लाइक स्क्रीन यूसेज में हम उसको ये नहीं बोल सकते कि अवॉइड यूजिंग द स्क्रीन, लाइक वी हैव टू जी लिव विथ दिस। सो देर आर सर्टेन टिप्स, देर आर सर्टेन होम रेमेडीज जिसको करने से हम कुछ हद तक इसकी वजह से जो परेशानी होने वाली, उसकी वजह से जो आई में प्रॉब्लम्स होने वाली, उसको हम रोक सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सिंपल चीज बताऊंगा कि किस तरह से हम नजदीक की चीजें ज्यादा देखते हैं, स्क्रीन ज्यादा देखते हैं, तो कैसे हमारी आंखें ड्राई बनती है। नॉर्मली कोई भी हेल्दी व्यक्ति एक मिनट में अराउंड 15 टाइम्स, 12 टू 15 टाइम्स हमारी आंखों की पलकें झपकाता है, ब्लिंकिंग करता है, ओके। राइट। बट अगर कोई स्क्रीन का यूज कर रहा है तो स्क्रीन यूज करते समय हम इतना कॉन्सेंट्रेटेडली उसको यूज करते हैं कि हमारा ये ब्लिंकिंग रेट जो है वो कम हो जाता है, अराउंड 50, राइट। आप एक अपनी ऑफिस में ही एक ये टेस्ट कर सकते हो दैट यू नो somebody who is not working on the system, he is reading, writing something, will blink around 12 to 15 times a minute. And a person who is busy in Excel sheet, very concentrated, hardly he or she will blink 6 to 8 times. तो ये infrequent blinking की वजह से हमारी आंखों का जो lubrications है वो एटमोस्फेयर में इवोपरेट हो जाता है और आंखें ड्राई हो जाती है। So the home remedy, the tip number 1 is blink frequently. See, it's found very funny. The doctor is saying that blink frequently. बट दिस ब्लिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल फिनोमेना। भगवान ने अगर पलके बनाई हैं, उसको झपकाना बनाया है, तो ऐसे ही नहीं बनाया, उसके पीछे विज्ञान है, उसके पीछे साइंस है। सो नंबर 1 इज ब्लिंक फ्रिक्वेंटली, राइट। नंबर 2 इज फ्रिक्वेंट ब्रेक। जैसे मान लो कोई 4 घंटे 5 घंटे या उससे भी ज्यादा सिस्टम का यूज कर रहा है, तो उसके लिए बहुत अच्छा एक रूल है, दैट इज रूल ऑफ 20-20-20। क्योंकि हम लगातार नजदीक की चीज में, स्क्रीन में फोकस करते हैं तो हमारी आंखों की मांसपेशियों में तनाव हो जाता है, फटीग हो जाता है। उसको रिलैक्स करने के लिए हर 20 मिनट्स में 20 फुट के दूर रखी हुई चीज के सामने 20 सेकंड के लिए देखना है, दैट इज 20-20-20। एवरी 20 मिनट्स लुक एट समथिंग विच इज 20 फीट अवे फ्रॉम यू फॉर 20 सेकंड्स। वो 20 सेकंड्स में आपकी आंखें रिलैक्स हो जाएगी, देन अगेन यू कैन कम बैक टू द नॉर्मल। ठीक है। बट व्हाई ओनली 20 फीट? व्हाई ओनली 20 फीट? 20 feet is considered as a distance. Like what happens, see, when we are looking at the near, हमारी दोनों आंखें जो है वो अंदर की तरफ कन्वर्ज होती है और हमारे मसल्स फटीग होते हैं। जैसे ही हम फोकस हटा के दूर की तरफ देखते हैं, हमारी दोनों आंखें पैरेलल हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है। तो 20 फीट एक ऐसा बोला है कि डिस्टेंस विजन है जहां देखने से हमारे आंखों के मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। जी सर, और या तो ये जैसे मैंने बताया, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि आपका जो वर्क स्टेशन है उसको भी मॉडिफाई करना चाहिए, राइट। मतलब कि द मोबाइल फोन या एनी काइंड ऑफ स्क्रीन, इट शुड नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन योर वर्किंग रूम। कई लोग, जैसे आपने देखा होगा, जैसे मैंने एग्जांपल्स दिया अभी,
कि बहुत सारे लोग रात में पूरा दिन काम करने के बाद रात में अपने बेडरूम की सारी लाइट्स वाइट्स ऑफ करके उसके बाद जब तक नींद नहीं आती रात को 1 2 3 बजे तक उसमें वेब सीरीज या गेम्स वो करते रहते हैं। दिस इज अ वेरी बैड हैबिट, इट इज वेरी हार्मफुल। तो हमारे जिस रूम में भी हम किसी भी स्क्रीन का यूज करें वहां पे ज्यादा लाइट नहीं पर कोई भी एक छोटा सा बल्ब या कुछ भी चालू रखना चाहिए। मोबाइल स्क्रीन शुड नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन दैट पर्टिकुलर रूम, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके अलावा आपका पोस्चर भी ठीक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप लेट के देख रहे हो, किसी भी पोजीशन में आप उसका यूज कर रहे हो। उसके अलावा बीच बीच में आप क्या कर सकते हैं, जैसे जिन लोगों को ऑफिस में काम करना है, कोई ऑप्शन ही नहीं है 9 घंटे तक, वो लोग बीच बीच में ये अपनी 3 फिंगर से बीच बीच में अपनी आंखों पे ऊपर फ्यू सेकंड्स तक प्रेस करें और फिर उसको रिलैक्स करें। उसके अलावा हमारी हथेलियों को आपस में रब करें और जो उसकी वार्मथ है उस वार्मथ को कुछ सेकंड्स तक आंखों की पलकों पे रखने से हमारी आंखों के जो मसल्स हैं उसमें रिलैक्सेशन आता है, उसको आराम मिलता है हमारी मांसपेशियों को। ठीक है, ड्राइनेस को बचाने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेशन में ना जाए, इसलिए एटलीस्ट 2 to 3 वाटर्स जो है 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर वो भी कंज्यूम करना है ताकि हमारी बॉडी जो है वेल हाइड्रेटेड रहे। राइट। उसके अलावा जैसे मैं बताऊं तो जैसे बहुत सारे लोगों को ऐसी आदत है कि वो आंख खोल के उसमें टैप वाटर डालते हैं, पानी के छींटे मारते हैं। ओके, तो ये भी एक मिथ है, दिस इज नॉट फैक्ट। आप कर सकते हो स्प्लैशिंग ऑफ द वाटर बट यू शुड डू अ स्प्लैशिंग ऑफ कोल्ड वाटर विद दी क्लोज आईलिड्स। आप आंखें बंद करके बंद पलकों पे ठंडे पानी के छींटे मारे, जिससे आंखों को रिलैक्सेशन मिलेगा। खुली आंख में पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए। अगर आंख में कोई फॉरेन बॉडी मान लीजिए कुछ कचरा वगैरह गिर जाता है तो उसको वॉश करने के लिए आप आंखों में पानी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ आंखों की एक्सरसाइज भी है जो भी हम कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम करें, क्योंकि जैसे आपने बताया कि हमको इस चीज के साथ में जीना ही है, तो जीना है तो उसका कुछ ध्यान रखते हुए सही तरीका इस्तेमाल करने का। फॉन्ट साइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। इसलिए अगर आपको वर्किंग करना है, मान लीजिए अभी बहुत सारे बच्चों के पास मान लीजिए कि लैपटॉप डेस्कटॉप नहीं है तो दे आर मोबाइल से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अगर पॉसिबल है बड़ी स्क्रीन पे ही स्टडी किया जाए। कुछ लैपटॉप या मोबाइल में ऐसे भी ऑप्शन है जिसकी स्क्रीन को आप टेलीविजन के साथ शेयर कर सकते हो, तो उसमें आपके 2 फायदे हो गए, लार्ज स्क्रीन भी हो जाएगी प्लस आप एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से पढ़ाई करोगे। तो अगर ये पॉसिबल है स्मार्ट टीवी में तो आप अपनी स्क्रीन को टीवी के साथ शेयर करके फिर उसमें पढ़ाई करें। क्या? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने बताया आंखों की एक्सरसाइजेस के बारे में, तो उनके बारे में हमें कुछ बताइए कि आंखों की एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं हम। राइट, जी ये तो सबको करना चाहिए, चाहे आप स्क्रीन यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। हालांकि अभी तो सभी लोग स्क्रीन यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो फ्रीक्वेंटली, इट कैन बी डन नंबर ऑफ टाइम्स, एटलीस्ट मॉर्निंग और इवनिंग में तो आप कर, इट हार्डली टेक्स 5 to 10 मिनट्स। तो आप क्या करिए, आंखों को मूवमेंट्स करिए, लाइक यू मूव योर आईज ऑन द राइट साइड, ऑन द लेफ्ट साइड, अप डाउन, फ्रीक्वेंटली आपको ये करना है। दूसरा है आंखों का रोटेशन, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप आंखों को रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा आप पेन एक्सरसाइज कर सकते हैं, दैट मीन्स यू टेक होल्ड वन पेन, ओके, आर्म लेंथ पे, आप एक अपने आर्म के लेंथ पे पेन को रखिए और उस पेन के टिप के सामने स्टेयर करना है, देखना है, फिर धीरे 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 उसको अपने पास में लाइए, यहां तक लाइए कि आपको इस पॉइंट पे दोनों ब्रोवर के बीच में आपको थोड़ा सा स्ट्रेन फील होगा या फिर वो इमेज ब्लर हो जाएगी या डबल हो जाएगी, वहां रुक जाइए, फिर वापस दूर ले जाइए, फिर धीरे धीरे लाइए। तो ये कुछ सिंपल सिंपल आंखों की एक्सरसाइज है, ये करने से हमारी मांसपेशियों में ताकत बढ़ती है। जी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं हमारे व्यूअर्स की तरफ से एक चीज पूछना चाहूंगी कि डाइट में हम क्या-क्या चेंजेस ला सकते हैं हमारी आंखों को एकदम अच्छा रखने के लिए। राइट, सी ये तो बचपन से हमको सिखाया जाता है कि हमारी आई साइट के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। लाइक माय सन इज स्टडिंग इन द स्कूल ओनली, इन जूनियर स्कूल, तो उसको भी पता है कि यस विटामिन ए इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बट सी आई विल टेल यू, हमारी आंखों के लिए सारे विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स, तो जो चीज में से हमको मल्टी विटामिन एंड एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे हैं वो हमको लेना चाहिए। सो इट शुड बी अ बैलेंस्ड डाइट एंड ये भरपूर मात्रा में अवेलेबल है हमारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में। ठीक है, विटामिन ए की स्पेसिफिक बात करें तो उसके रिच सोर्स में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, लेकिन कोई भी वेजिटेबल्स आपको मिल रहा है उस वेजिटेबल्स को खाइए। जो वेजिटेबल्स आप रॉ सलाद के रूप में ले सकते हो वो खाइए। फ्रूट्स लीजिए, आई वुड प्रीफर के रादर गोइंग फॉर अ फ्रूट जूस, आप उसको पूरा फ्रूट्स ही खाइए क्योंकि उसके फाइबर्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, और पानी पीना बहुत जरूरी है, बिकॉज आंखों में ड्राइनेस की प्रॉब्लम जब से ये स्मार्टफोन आया है तब से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एक स्टडीज के हिसाब से 70% ऑफ द कंप्यूटर यूजर्स इन द आईटी फील्ड दे आर हैविंग अ ड्राइनेस प्रॉब्लम।
So water is very very important. 2 to 3 liters water is must. So diet जी rich in vitamins and antioxidants. जी 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 बिल्कुल। सर जो लोग मतलब जिनको स्क्रीन के सामने आपने जैसे बताया 12 घंटे तक रहना ही पड़ता है, वो क्या चीजें कर सकते हैं एज अ प्रिकॉशनरी थिंग कि उनकी आंखें ज्यादा अफेक्ट है? राइट। सो जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे लोगों का अभी भी क्वेरी आई है, और लाइक एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वी आर ऑल्सो कंडक्टिंग लॉट ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड स्क्रीनिंग कैंप्स इनटू द आईटी फील्ड ऑल्सो। तो जिसमें हम ये सारी टिप्स भी बताते हैं, और जिसको प्रोफेशन ये है कि जिनको 10 घंटे 12 घंटे स्क्रीन पे काम करना ही है, तो हम उनको दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली बोलते हैं। एक होता है कि आप जो रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं उससे आपको नुकसान नहीं हो, इसके लिए आप किसी भी प्रकार का एंटी रिफ्लेक्शन स्क्रीन यूज कर सकते हो, है ना। पहले जैसे डेस्कटॉप था तो उसके ऊपर आपने देखा होगा कि एंटी रिफ्लेक्शन या एंटी ग्लेयर स्क्रीन लगाते थे। आज अपन क्या कर सकते हैं, एंटी ग्लेयर ग्लासेस इज एडवाइजेबल। मान लीजिए किसी को चश्मे का नंबर नहीं भी है, तो प्लेन नंबर का सिर्फ एंटी रिफ्लेक्शन कोटिंग एंटी ग्लेयर ग्लासेस वो यूज करें, नंबर 1। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स। ठीक है, किसी भी फार्मेसी स्टोर पे आप जाके लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स के बारे में बताएंगे तो आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन वो मिल जाएगा, जिसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दे आर नथिंग बट आर्टिफिशियल टीयर्स ऑनली। तो ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। जी जी सर बिल्कुल सही। और एक चीज सर और ऐड करूंगा, जैसे आपने हाँ जी। बताया कि 10-12 घंटे कर रहे हैं, तो लाइक ये सारी चीजें हो गई अपनी आंखों को बचाने के लिए, लेकिन उन लोगों को ना केवल 20 मिनट्स में 20 सेकंड्स का ब्रेक लेकर हर 1-2 घंटे में अपनी जगह से उठ के अपनी फिजिकल बॉडी का भी, अपने नेक की, शोल्डर्स की, बैक की कुछ हल्की फुल्की मूवमेंट्स करें, क्योंकि पूरा टाइम पोस्चर पे रहने से आपका मेंटल, आपका फिजिक्स सब कुछ ऐसा स्टिफ हो जाता है कि जिसको रिलैक्स करने के लिए वो ब्रेक भी जरूरी है। राइट। जी 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 सर। सर अगर बात की जैसे आपने बताया जब हमारी आंख हम पलकों को झपकते हैं तो हमारी आंखों में बेटर रहता है हमारी आंखों के लिए और हमको झपकना चाहिए बार बार। तो क्या हम अगर हम सोते हैं तो हमारी आंखों को रिलैक्सेशन फील होता है? यस, ये भी अच्छा सवाल है। जैसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द नॉर्मल रेस्टिंग पोजीशन ऑफ आवर आईज, है ना, हमारी आंखों को रेस्ट कब मिलता है, तो एक जैसे मैंने बताया, आपने बोला कि क्यों 20 फीट के दूर देखना है, तो जब हम दूर की तरफ देखते हैं तो भी हमारी आंखों के मसल्स रिलैक्स होते हैं। और डेफिनेटली नींद इज, स्लीप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना बहुत जरूरी है। सोने से हमारी आंखों को निश्चित रूप से आराम मिलता ही है। ठीक है। सो तो क्या ऐसा ऐसा करना चाहिए जब हमें समय मिल गया तब हम सो जाए क्योंकि नो नो हमको नो, इट्स आराम नॉट लाइक है? दैट। आपका शेड्यूल जो है वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि सो नाइट स्लीप इज नाइट स्लीप। आप उसको ऐसा, बहुत लोगों की आदत होती है दिन में सो जाना, दोपहर में सो जाना। दिन में सोना एज सच इट इज नॉट एडवाइजेबल। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिन में इज अ पावर नैप। ठीक है, आप 15 जी से 20 मिनट का एक पावर नैप ले सकते हैं, बाकी रात में ही आपको सोना है ना। एक 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप आपको मिलनी चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जी सर जी सर। सर जैसा आपने बताया जैसे हम जानते हैं कि हमारे बालों के लिए बायोटीन होता है एंड अगर विटामिन की कमी होती है तो हम लोग मल्टी विटामिन लेते हैं, कैल्शियम की कमी होती है तो कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं। तो व्हाट मेडिकेशन कैन वी टेक फॉर आवर आईज? यस, अभी जैसे मैंने बताया कि कंप्यूटर यूजर्स को एक ड्रॉप्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं और उनको बोलते हैं, रादर ये लुब्रिकेटिंग ड्रॉप है, इट इज जस्ट आर्टिफिशियल टीयर्स। और क्योंकि आजकल सभी लोग स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम बॉडी के लिए मल्टीविटामिन की टैबलेट खाते हैं, आई आर्टिफिशियल टीयर्स ये आई का एक टॉनिक ही है। तो एवरीबडी शुड यूज द लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप, है ना। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, इन शॉर्ट फॉर्म सीएमसी के नाम से वो मिलता है। मतलब कोई भी ओके फार्मेसी पे बोलो कि लुब्रिकेंट आई ड्रॉप चाहिए, ये सुबह शाम डेली आप डाल सकते हो, और ये डालना भी चाहिए। ओके इन अ नॉर्मल रन हमको ये यूज या करना ही नॉर्मल चाहिए? ऑल्सो, नॉर्मल बिल्कुल। ओके सर। इस टाइम में जैसे कि बच्चे जो है जो सबसे ज्यादा अभी एक्सपोज्ड है इन चीजों से, तो आप पेरेंट्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? पेरेंट्स को क्या मैसेज देंगे आप? सी आई कैन अंडरस्टैंड दिस बिकॉज लाइक वी आर ऑल्सो वर्किंग पेरेंट, माई वाइफ इज ऑल्सो डॉक्टर, हम दोनों वर्किंग है, एंड लाइक वी आर इन अ स्मॉल फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली। 2 बच्चे हैं, दोनों का ही ऑनलाइन मतलब क्लासेस चल रहा है अभी। सो आई वॉन्ट टू एडवाइज कि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि देखिए, एक चीज़ है कि आप बुक के पेजेस में से कुछ पढ़ रहे हो और वो सेम चीज़ आप स्क्रीन में से बच्चा पढ़ रहा है, दोनों में फ़र्क है। क्योंकि स्क्रीन में आप कोई भी टेक्स्ट या इमेज उस पर फोकस कर रहे हो तो आपको, यू मस्ट बी नोइंग कि उसमें पिक्सल से बनी होती है, राइट। सो व्हाट इज पिक्सल, पिक्सल में जो सेंटर पॉइंट होता है वो ब्राइटेस्ट होता है और उसकी पेरीफेरी में वो डल हो जाता है, उससे हमारी आंखों में स्ट्रेन पड़ता है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि अगर
ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं तो पहले तो स्क्रीन की साइज बड़ी रखें, पॉसिबल हो तो मोबाइल की जगह लैपटॉप या डेस्कटॉप पे कराओ। इफ इट इज पॉसिबल देन शेयर द स्क्रीन टू द टेलीविजन और उससे कराए बच्चों को, नंबर वन। दूसरी चीज, जो भी आपकी होमवर्क के लिए जो वर्कशीट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेजी जाती है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो नॉर्मली क्या करते हैं, पेरेंट्स बिजी है तो बच्चों को मोबाइल दे दिया ओपन करके और वो उसमें से देख देख के फिर करता है। सोचो उसको कितना स्ट्रेन पड़ता होगा, उसको मोबाइल स्क्रीन में देखना है, बुक में लिखना है, स्क्रीन में देखना है, बहुत स्ट्रेन। इट इज एडवाइजेबल कि आप उसकी प्रिंट आउट्स ले, प्रिंट आउट लेके फिर उसको दो, ये पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अगर वो पॉसिबल नहीं ले, मान लीजिए कि प्रिंटिंग अभी पॉसिबल नहीं है इस पैंडेमिक के टाइम में, तो कोई भी एक पेरेंट बच्चे के साथ बैठे, वो उसको नरेट करे, आप बोलो और बच्चा लिखे, आप उसके साथ रहिए ताकि उसका मनोबल, उसको कंपनी भी मिलेगी और उसको मोबाइल स्क्रीन के स्ट्रेन से आप बचा सकते हो। ठीक है, जी तो ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए। जी। सर आप भी एक पेरेंट है एंड आप पेरेंट्स को ये क्या कहना चाहेंगे कि बच्चों को कितना टाइम ऑन एन एवरेज ये स्क्रीन्स में एक्सपोज होना चाहिए? सी आई वुड से कि लेस देन 15 ईयर्स की एज में, 15 साल के नीचे के बच्चों के लिए तो डेफिनेटली इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज द मोबाइल स्क्रीन। ठीक है, डेस्कटॉप या लैपटॉप से अगर वो पढ़ाई करते हैं, क्योंकि अभी उनके पास ऑप्शन नहीं है। आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस ऑनलाइन क्लासेस, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इनफैक्ट कुछ समय पहले गुजरात में ही कहीं पे स्मार्ट स्कूल बनी थी जहां पे सबको टैबलेट हो दिया था। आई एम रियली अगेंस्ट दिस, क्योंकि स्क्रीन। जी जी सर, जैसा आपने बताया कि हमें लिमिट करना चाहिए बच्चों के लिए ये चीजें। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि जैसा कि स्कूल्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे? स्कूल्स को बच्चों का 1 ईयर रिपीट करवाना चाहिए कि ये ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन स्कूल चालू रखना चाहिए? देखिए अभी बहुत सारा, जैसे जैसे हमको भी आज अभी कोई पूछे कि क्या स्कूल्स को रीओपन कर दे इस टाइम में, सो नो, इट इज नॉट एडवाइजेबल, है ना। एवरीबडी आर लाइक, पीपल आर वेरी स्कैर्ड, है ना, क्योंकि स्कूल में अगर ये पेंडेमिक फैलता है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, राइट। तो डेफिनेटली स्कूल ओपन नहीं कर सकते अभी। दूसरी चीज, रिपीट करना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। हाँ, आप समहाउ एक टाइम लिमिट के साथ में ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उसको कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें स्क्रीन का यूज कम करना है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज लाइक कि हम सिलेबस में थोड़ा सा कुछ परसेंटेज रिडक्शन करके इस साल को हम क्लियर करें, है ना। सिलेबस थोड़ा सा कम किया जाकि बच्चों पे कोई ज्यादा प्रेशर ना आए और इजीली ये ऑनलाइन माध्यम से ये होता जाए। लेकिन इसमें टीचर्स एंड पेरेंट्स दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है कि उनको स्टूडेंट्स के साथ रह के ही ये साल उनको अच्छे से करवाना है। बिल्कुल सही। सर अगर आपके लॉकडाउन के बारे में बात करें तो आपका लॉकडाउन पीरियड कैसा रहा है? या सो इट वाज अ मिक्स फीलिंग, लाइक इनिशियल जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन 1 हुआ, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट, लाइक बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन अ वर्कोहॉलिक पर्सन, मैं एकेडमिक्स और अपने वर्क में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। मैं एक ये समझ सकती हूँ, अगर कोई मुझे ये बोले कि 10 मिनट शांति से बैठ जाओ तो आई कैन नॉट, है ना, अगर मुझे जितना ज़्यादा वर्क मिले। सो इट वॉज वेरी डिफिकल्ट कि इनिशियली तो इवन आई वॉज सफरिंग फ्रॉम द इंसोमनिया, नींद नहीं आना, और ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, सब पे, वाइफ पे, बच्चों पे चिड़चिड़ाहट होना। तो इनिशियल स्टेज में ही हुआ, फिर धीरे 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 वो एक उसमें आ गया कि हाँ ये करते रहना है। तो हाँ, ये टाइम मिला जिसमें हम 4 ही लोग हैं घर में, तो उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम मिला। हमने बहुत सारी नई नई कुकिंग डिशेज भी बनाई साथ में मिलके, घर के काम भी करे, बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करा। कुछ एंटरटेनमेंट के लिए हमने भी कुछ मूवीज वगैरह, कुछ ऐप्स डाउनलोड करके उसमें से भी देखी है, बट इन अ लिमिटेड, ऐसा नहीं कि आंखों को नुकसान हो ऐसा। उसके अलावा जो दोस्तों से काफ़ी सालों से या काफ़ी समय से बात नहीं होती थी, उनसे वीडियो कॉल पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सबके साथ एक साथ में वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो। और क्योंकि ये पेंडेमिक की वजह से
वी आर बीइंग इनटू हेल्थ केयर, तो बहुत सारे हमारे ऑनलाइन सेमिनार्स थे, वर्कशॉप्स थे, तो उसमें भी एक्टिव पार्टिसिपेशन करने का टाइम मिला। तो ऑल एंड गुड, या इट वाज वेरी गुड। इट वॉज वेरी गुड। ठीक है सर, मैं बस आपको ये कहना चाहूंगी कि ये बहुत ही हेल्पफुल सेशन था जो आपने दिया। इतना ज्यादा आपने हर चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया फॉर एवरीबडी, एंड आई होप कि जो आईटी सेक्टर वाले जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इन चीजों पर जरूर गौर करेंगे, एंड जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर्स आपने बताए हैं वो उनको फॉलो करेंगे। एंड आईटी वाले तो ठीक है, अब सभी वैसे हो गए तो सभी को ये सारे मेजर्स फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर फॉर एक्सप्लेनिंग इट सो सो एफिशिएंटली। बहुत अच्छे से आपने किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू पूर्वा, एंड आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट, क्योंकि दिस वाज द नीड ऑफ एन आवर, है ना। इस समय पे इसकी बहुत जरूरी थी कि इंक्रीज स्क्रीन टाइम की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फॉर थैंक यू डूइंग सो सच अ मच। वंडरफुल जॉब, राइट। थैंक यू सो थैंक मच। यू सर। तो मैं बस व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि इफ दे हैव मिस्ड दिस अमेजिंग सेशन बाय डॉक्टर अमित सोलंकी जी, तो आप YouTube पर जाके इसे देख सकते हैं। ये कल सुबह तक YouTube पर अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ पेशेंट ऑडियंस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। राइट, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट सर।